पति को नींद की गोलियां खिलाकर पत्नी। दूसरे दिनों की तरह ही पत्नी सुमन अपने पति को नींद की गोलियां देती है। फिर अपने पति को सुलाकर अपने प्रेमी सोहन के साथ कमरे में रासलीला में मग्न हो जाती है। एक दिन पुनीत के चाचा ने पुनीत के घर आकर देखा कि अपने घर के बरामदे में दरवाजा बंद करके सो रहा है। चाचा पुनीत के पास गए और पुनीत को बुलाने लगे। बेटा पुनीत, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कई बार बुलाने के बाद भी पुनीत नहीं जगा। फिर वह दरवाजे पर गए तो पता चला कि पुनीत की पत्नी घर में किसी अन्य पुरुष के साथ घर में शारीरिक संबंध बना रही है। पुनीत की पत्नी का ऐसा बर्ताव देखकर चाचा जी हैरान रह गए। अगली सुबह जब पुनीत घर के बरामदे में बैठा था, तब चाचा जी ने उसके पास गए। तब पता चला कि सुमन घर पर नहीं है। तब चाचा जी ने पुनीत से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो। मैं कल तुमसे मिलने आया था तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एक पुरुष के साथ कमरे में है। यह सुनकर पुनीत ने चाचा से कहा, चाचा जी, ऐसी बात मत कीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसके बारे में झूठ मत बोलिए। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं तुम्हारे पिता की तरह झूठ नहीं बोलूंगा। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी पत्नी इलाकों के लड़कों के साथ रासलीला मचाती है। वह दरवाजा बंद करती है ताकि तुम्हें कुछ पता न चले। क्या तुम दवा ठीक टाइम पर ले रहे हो? इस बार थोड़ा संभल कर रहना। अगले दिन जब सुमन पुनीत को एक गिलास दूध देती है, तब पुनीत बिना दूध पिए ही सोने का नाटक करता है। अब वह सुमन को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। जैसे ही सुमन और उसका प्रेमी सोहन कमरे में रिलेशन बना रहे थे, फिर पुनीत अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। फिर उसने जो देखा उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। पत्नी अपने प्रेमी से कह रही थी, मेरे पास एक प्लान है। बाहर दूध रखा है, मैं आधे दूध में जहर मिला दूंगी और तुम जब मेरे लिए आए हो तब मैं तुम्हारे लिए आधा दूध लाऊं। कि यह बात सुनकर पुनीत को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान गिर गया हो। पुनीत सुमन की रखी दूध की गिलास को बदल देता है, जिससे पुनीत अच्छा दूध पी सके, और वो दोनों जहरीला दूध पीते हैं। और जैसा सोचा था वह दोनों वैसा काम करते हैं। दोनों रिलेशन बनाने के बाद दूध पीते हैं। दूध पीते ही वह दोनों बीमार हो जाते हैं। यहाँ पुनीत बाहर जोर जोर से रोने लगता है दोनों किसी तरह अपने शरीर को खींचते हुए पुनीत के पैरों में आ गए और उल्टी करने लगे। सोहन सुमन को दोष देता है, क्या पिला दिया तूने मुझे? जहर पिलाया। तभी पुनीत रोते हुए बोला, अरे वह तुझसे फिर पहले ही करती। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। शिक्षा। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आप खुद गिरते हैं। पत्नी सुमन अपने बीमार पति की सेवा किए बिना सोहन के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब बात अधिक हो जाता है, उसमें वासना और लोभ अधिक काम करते हैं। एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक